लेकिन जो पुलिस पदाधिकारी है, एक्साइज पदाधिकारी है, सिविल पदाधिकारी है, कोटा पुराने के लिए उन्हीं को पकड़ता है और बड़का को छोड़ देता है। आज 5 लाख या 6 लाख शराब के संबंधी केसेज हैं। उस केसेज में 4 लाख के आसपास सब गरीब तबके के लोग हैं। किसी को बेल हुआ है, किसी पर केस है, इत्यादि। और वो गरीब कौन है? जो मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि शराबबंदी का से कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए कि कम से कम जो गरीब लोग हैं उनको इस प्रकार से कार्रवाई से वंचित रखना चाहिए, या उन पर जो केस मुकदमा हुआ है वो उठा देना चाहिए। और जो तस्कर है शराब का, जैसे छापा आज मार रहे हैं, हमारे सम्राट जी बड़ी अच्छा कर रहे हैं। इस तरह की छापामारी करके उन लोगों को नकेल कस देगा तो हम समझते हैं कि शराबबंदी सफल हो। चौथा समस्या की जरूरत है तो शराबबंदी कानून पर निश्चित। अगर जिस प्रकार से आज सम्राट जी यहाँ कर रहे हैं कि हर तरह के जो माफिया है उस पर वो अपना हिसाब लगा रहे हैं, तो इनको फ्री हैंड दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि शराब माफिया भी खत्म हो जाएंगे। और हम समझते हैं कि शराब बंदी का जो धज्जियां लोग उड़ा रहा है वो शराबबंदी ठीक से चलेगा। शराबबंदी के जो तस्कर है उनके संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चलना चाहिए। तो उसी पर तो मैं कह रहा हूँ। अरे आप लोग बुलडोजर कर रहे हैं, उस पर दूसरे रूप में कहा कि उस पर भी ध्यान जाना चाहिए। रोहिणी आचार्य ने अपील किया है नीतीश कुमार से और कहा है कि बेटी जो मायके आती है उसको अच्छा वातावरण मिले और सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा की मांग कर रही है बिहार। रोहिणी, उनको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उनके घर में है। बेटियां तो यहाँ सुरक्षित है। इसीलिए तो हमारे गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कह करके कहा है कि हम बेटी बहू का जो सुरक्षित महसूस करते हैं उसको हम सुरक्षा देंगे। इसलिए कि जितने भी यहाँ क्रिमिनल लोग हैं उनको हम बिहार में नहीं रहने देंगे। वो अपना जगह ले ले दूसरे जगह, नहीं तो फिर उनका जगह दूसरा होगा। ये उनका स्टेटमेंट को हम बहुत प्रशंसा करते हैं। शिवानंद तिवारी ने तेजस्वी यादव को सलाह दी है कि हारने के बाद बाहर क्यों चले गए, विदेश क्यों चले गए, बिहार में जनता के बीच में रहे। अपने ही दल के लोग सवाल उठाने लगे उन पर। मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग उनको बाबा कहते हैं, शिवानंद तिवारी को। बाबा को तेजस्वी जी को सीख पहले से देना चाहिए था। वो सीख दिए कब? जब सारा मामला खत्म हो गया तब कर लिया। अरे वो तो 18 तारीख को मंत्रिमंडल का गठन कर रहे थे। उनकी बात कितना सत्य होती है तो आप लोग नहीं जानते हैं। ये बातें का जवाब नहीं उठाना चाहिए।